हमने हमने देखा कि ये बच्चे अकेले बैठ के उस्ताद के खिलाफ बोलते हैं और उस्ताद की कीमतें करते हैं, इसलिए इन्हें आता नहीं है, बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं, घर जाके उस्तादों की शिकायतें लगाते हैं, कभी वो ग्रुप बना लेते हैं, वो दबा के तमाशा लगाते हैं, वो गलत गलत अल्फाज बोलते हैं। तो तबाही क्यों ना हो? इन्हें पता ही नहीं कि उस्ताद को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा दर्जा दे रखा है। अनिश्कुरली वाली वालिदै इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद ज़हा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, उनकी कब्र अतह पर और मरकद अनवर पर हर घड़ी हर लम्हा हमारे यहाँ जो अदद है उससे भी जो आगे अदद है, अल्लाह उस तादाद के मुताबिक रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए जो आपने हमें वो नूर दिया। आप कहते हैं अनिश्कुरली वाली वालिदै, अल्लाह कहता है मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। साथ ही वालिदैन के शुक्र अदा करने का भी आर्डर किया। सवाल ये है, इधर है अनिश्कुरली, अल्लाह का आर्डर, मेरा शुक्र अदा करो, मेरा हुक्म मानो। साथ ही फरमाया वालिदैन का, तो उस्ताद कहाँ गए, मुरब्बी कहाँ गए? आमिना के लाल हैं, सरवरे दो आलम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने अपने हुक्म के साथ ही वालिदैन का भी और एक ही सीगा इस्तेमाल किया, अनिश्कुरली वाली वालिदै, दो सीगे भी नहीं किए। यूं निका अनिश्कुरली और फिर आगे फिर आगे उश्कुरली वाली वालिदै, नहीं, सीगा एक है, जाते दो हैं, एक खुदा है और दो मखलूक हैं कि मेरा हुक्म मानो और वालिदैन को मानो। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, अल्लाह ने जो फरमाया अनिश्कुरली, इस अनिश्कुरली में उस्ताद का भी आर्डर है। अल्लाह ने उस्ताद को जुदा नहीं रखा। अल्लाह ने मुरब्बी और मुअल्लिम, जो आलिम दीन सुन्नी है, जो दिल की तख्ती को रोशन करने वाला है, आमिना के लाल दिया हुआ नूर आगे बांटने वाला है, कुरान का नूर आगे बांटने वाला है, वो तरबियत करने वाला है, अल्लाह ने उसे अपने साथ रखा है। इसमें कि वालिदैन को अलग रखा, क्योंकि वालिदैन जिस्म के मुरब्बी हैं, वो जिस्म को पालने वाले हैं और जिस्म उनके जरिए आया है, उनका बड़ा मकाम है, वो मजाजी मोहसिन मजाजी हैं, उनकी उनकी मेहरबानी है, तो उनका तो आर्डर मानना है और उनका शुक्र अदा करना है। लेकिन उस्ताद वो है तरबियत करने वाला है। असल तरबियत रूह की है, रूह की तरबियत होती है तो अल्लाह खालिक के कायनात के बारगाह में होता है। रूह की तरबियत से ही बंदा बैठा यहाँ होता है, हाजिर अर्श पे लगती है। रूह की तरबियत की वजह से ही अल्लाह की रजा मिलती है, रूह की तरबियत की वजह से ही इसे मकामात मिलते हैं। रूह ही क्लियर होती है तो ये इंसान बनता है, अगर रूह क्लियर नहीं होती तो ये डंगर रहता है, हैवानियत इसमें गालिब रहती है। तो उस्ताद इसका जो काम है वो माँ बाप से बड़ा है। वो क्या, माँ बाप जिस्म की तरबियत करते हैं, ये रूह की तरबियत करता है। जिस रूह से इसे रब की रजा मिलती है, जिस रूह से इसे जन्नत मिलती है, मकामात मिलते हैं, और जिस रूह से उसकी तरबियत करने से हुब्बे मुस्तफा, हुब्बे खुदा की दौलत मिलती है। अब यहाँ देखें तो फरमाया अनिश्कुरली में अल्लाह ने उस्ताद को भी रखा, यानी उस्ताद का आर्डर मानना, उस्ताद का और उस्ताद का शुक्र अदा करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह का। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं वालिदैन से भी बड़ा हक उस्ताद का है, वालिदैन से भी बड़ा हक उस्ताद का है। अब जो आला हज़रत अज़ीम मर्तबत ने यहाँ लिखा वो आप जरा समाअत फरमाएं। ये है तो बड़ा तवील, लेकिन दो चार चीजें आप